नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मैं अभी 2-3 बताने जा रहा हूँ कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट what happens to you, but it is very important what you do with what happens to you. फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि ये इम्पॉर्टेंट लेस इम्पॉर्टेंट है, बहुत लेस इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, ये लेस इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे पर क्या मुसीबतें आई, मगर उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो और आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी डेस्टिनी के लिए, आपकी तकदीर बनाने के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए। और क्योंकि आप अगर निगेटिव बात कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई, तो तुम निगेटिव जब बात करोगे तब वो निगेटिव वाइब्रेशन ये एनवायरनमेंट में चला जाएगा, फिर जिसने सुना है वो भी निगेटिव वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचाएगा और ऐसे करके टोटल निगेटिव वाइब्रेशन ही ट्रांसमिट हो जाएगा। जब हम निगेटिव वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में भेज देते हैं तब हमारी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आता। अगर हम काला बॉल फेंक देते हैं किसी दीवार के ऊपर तो हम ये राह नहीं देखना चाहिए हमें कि वो वाइट बॉल वापस आ जाए, हमारे पास तो वो काला बॉल ही आएगा। अगर हमने पॉजिटिव सोच लिया वहाँ पर तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। और हम कैसे बिहेव करते हैं, यानी हम उस तरफ आजिज़ी से पेश आते हैं या फिर हम अरोगेंट बन जाते हैं, या हम ग्रेटफुल रहते हैं या तो हम सब्र करने वाले होते हैं, ये अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। सो थिंकिंग, और एक सेंटेंस में बताता हूँ, थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम, यानी जितना हम उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे वो प्रॉब्लम बढ़ते ही चला जाएगा, वो प्रॉब्लम कब नहीं होता है। व्हाट टू डू व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस, क्या करना चाहिए हमें जब प्रॉब्लम आते हैं, तो कुछ कुरान ने गाइडलाइन दिया है कि लियबलुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात, यानी तुम्हें हम आजमाते हैं जो तुम्हें दिया गया है उससे, तो आप क्या करो, अच्छे काम करो, सबकत हासिल करो, compete करो एक दूसरे से आगे जाने में, खैरात खैर के काम में। ये पहला गाइडलाइन जो कुरान ने दिया है, क्या करो मुसीबत के वक्त। दूसरा जो बता दिया कि आप सब्र करो, सब्र से काम लो, ज़िक्रुल्लाह करो, नमाज पढ़ो और रुजू इल्लाह करो और हैव फेथ इन अल्लाह। अच्छा, और क्या करो, कहा कि शिकवा ना करो, डोंट कंप्लेन, यानी आपके ऊपर जो मुसीबत आई है उसके बारे में कंप्लेन ना करो। और यू शुड एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जो कुछ आपके ऊपर हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो उसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए। काउंट योर फेवर्स, अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, एंड फोकस ऑन फेवर्स, जो नेमतें हैं उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। फोकस ऑन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द प्रॉब्लम, यानी आप सोल्यूशन जो है यानी प्रॉब्लम का उसके ऊपर फोकस करो, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो। आपके पास जो 99% फेवर है उसके ऊपर फोकस करो, वन निगेटिव जो हुआ है आपके साथ उसके ऊपर फोकस मत करो। एंड थिंक इन अ पॉजिटिव रियलिस्टिक वे, यानी पॉजिटिव वे से आप सोचना शुरू कर दो कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रॉब्लम से क्या हो सकता है, और उसके लिए फिर आप प्रिपेयर रहो। और बी सेल्फ ऑडिटर, यानी आप अपने ऑडिट करना शुरू कर दो कि मैंने क्या क्या गुनाह की, आज के दिन में क्या गुनाह की, कल यानी गए वीक में क्या गुनाह की, और उसको मैं कैसे बाज रह सकता हूँ उन गुनाहों से। ये बी ऑडिटर ऑफ योर सेल्फ एंड से इट शैल पास, यानी कह दो कि ये तो गुजर जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, रात है तो फिर दिन तो आना है, दिन है तो रात आनी है। फ़इन्नमाल उसरि युस्रा वइन्नमाल उसरि युस्रा, यानी हर तकलीफ़ के साथ आसानी है, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही का माल है और उसी की तरफ हमको लौट के जाना है। तो यानी अगर हम देखेंगे कि जब हम आए थे इस दुनिया में तब हम कुछ लेके नहीं आए थे, जो अल्लाह ने हमको आज कुछ अता किया है, जो प्रेस्टीज अता किया है, जो माल और दौलत प्रॉपर्टी औलाद अता की है, वो अल्लाह की देन है। वो चाहे जब छीन ले, वो उसी का हक़ है और वो छीन सकता है हमसे। तो अब ये जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसकी और मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे कि हम सोना और पीतल को समझने के लिए एक पत्थर आता है जिसको कसौटी कहते हैं, उसके ऊपर रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद ही वो सोना है या पीतल है ये समझता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला एग्ज़ाम लेता है हमको, और टेस्ट लेने के बाद पता चलता है कि इसके दिल में ईमान है या नहीं, या झूठ है, ढोंग है ये इसका। अच्छा,
दूसरी बात कि जब सोने को प्योर बनाने का रहता है तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए भी उसको आग में तपाया जाता है, और जब सोने को आग में तपाया जाता है उसके बाद पता चलता है कि इसमें यानी वो प्योर सोना बाहर निकलता है। उसी तरह अल्लाह ताला भी हमारा टेस्ट लेके हमको प्यूरीफाई करना चाहता है। और एक एग्जांपल कि तस्बीह है, तस्बीह के दाने रहते हैं और वो तस्बीह के दाने एक दूसरे से मुत्तहिद रहते हैं, और जिसको अंदर जो धागा रहता है वो एक दूसरे से ज्वाइन रखता है। तो अल्लाह ताला बाहर से सेक देता है हमको, यानी हमको बाहर से आजमाता है और देखना चाहता है कि अंदर की रस्सी जो है वो कितनी मजबूत है या नहीं है। अगर वो अंदर की रस्सी टूट गई तो दाने सब बिखर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला की आजमाइश आने के बाद अगर हम अंदर से हिले नहीं तो इसका मतलब हमारे अंदर ईमान है। वरना कभी ऐसा होता है कि जब अल्लाह ताला आजमाइश कर लेता है तब हम दूसरों के दर पे जाके खटखटाते हैं, ये गलत तरीका है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। अभी और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि बच्चा जब सीखता है, चलने को सीखता है तो लड़खड़ाता है, और लड़खड़ाने के बाद अपने कदमों पर खड़ा रहता है। बहुत सी ठोकरें लगती है और ठोकरें लगने के बाद फिर उसमें इस्तिकामत आ जाती है। उसी तरह अल्लाह ताला भी हमको ठोकर दे दे के ये बताना चाहता है कि, और अल्लाह ताला हमें ठोकर दे दे के हमारे अंदर इस्तिकामत पैदा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला की एग्ज़ाम, अल्लाह ताला की इब्तिला, अल्लाह ताला की आजमाइश हमारे लिए खैर ही खैर है। जब हज़रत अली से किसी ने पूछा कि जब अल्लाह ताला परेशानी या मुसीबत किसी पर आ जाती है तब कैसा सोचना चाहिए, ये अजाब है या अल्लाह ताला की आजमाइश है, तो हज़रत अली ने कहा कि अगर वो तुम्हें अल्लाह ताला से करीब कर दे तो वो आजमाइश है, और अगर वो तुम्हें अल्लाह ताला से दूर कर दे तो वो सज़ा है या अजाब है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते मगर उसकी जितनी कैपेसिटी रहती है बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते। जब कोई मुसीबत आ जाती है तब हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो सबसे बड़ी है, मगर जब हम दूसरों को देखते हैं जिनकी मुसीबत सही मानों में बड़ी होती है तब हमको ये पता चलता है कि हमारी मुसीबत कुछ भी नहीं थी। और कहा आगे इसी आयत में वबश्शिरिस साबिरीन, वबश्शिरिस साबिरीन के बारे में मैं कहता हूँ कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई, अल्लाह ताला तुम्हें खौफ से भी आजमाना चाहता है। खौफ से यानी हम तो डरते हैं, अल्लाह को छोड़ के सभी चीज़ों से डरते हैं। उससे डरते हैं कि हमारे माल में कुछ घाटा आ जाए, इससे डरते हैं। हम हमारे औलाद को कुछ नुकसान हो जाए, हमारे प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो जाए, इससे डरते हैं, मगर अल्लाह को नहीं डरते। बाइबल में ये कहा है कि तुम उससे डरते हो कि जो दुनिया में तुमको मार सकते हैं मगर मारने के बाद वो नहीं मार सकते। तुमको उससे डरना चाहिए कि जो दुनिया में तो मार सकता है मगर आखिरत में यानी तुम मरने के बाद मारता है, उससे डरना चाहिए। ये चीज़ बाइबल में बता दी है। अब वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करना किसको कहते हैं? सब्र करना यानी इसको कहते हैं कि जो लोग मुसीबत में डरते नहीं हैं, जो लोग अल्लाह से नाउम्मीद नहीं रहते, जो लोग स्टेडफास्ट रहते हैं, इस्तकामत रखते हैं, जैसे कि शरीयत ने बता दिया है उस तरीके से अल्लाह को मिलने के लिए जो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, जो जितनी वो इबादतें कर रहे थे उस पर इस्तकामत रहता है उनका, अल्लाह ताला पर भरोसा रहता है और वो डटे रहते हैं उसके ऊपर, उसको सब्र कहते हैं। सब्र यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी इज़ कॉल्ड एज सब्र, यानी जो हमारे साथ हुआ है उसको पहला एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और ये एक्सेप्ट करो कि ये हर चीज़ जो हो रही है ये अल्लाह ताला के प्लान के मुताबिक हो रही है, जब हम ये समझेंगे कि अल्लाह ताला के प्लान के मुताबिक हो रही है तब हमको डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं आएगा। और सब्र यानी टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना। जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती है तब हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो अल्लाह ताला युहिब्बुस साबिरीन यानी अल्लाह ताला सब्र करने वालों से को बहुत बेहद पसंद करता है। अच्छा, ही इज़ द बेस्ट प्लानर,